बोल मुंबई बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खड़े हैं बहराम नगर कोयले वाली गली में। यहाँ की लोगों की समस्या है कि 25 फीट का जो गटर है, जो नाला बनाया गया हुआ है सरकारी खर्चे से, वो गटर के बाहर लोग रहते हैं, जो आज बीएमसी उन लोगों को जो घर है वो बेघर कर रही है। और यहाँ के लोग काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहाँ के नगर सेवक हो या आमदार हो या कोई भी पार्टी से लोग हो, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग जो समस्या है उनको आज बीएमसी यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ यहाँ से कुछ लोग खड़े हैं। सर ये बताइए कि आपका नाम बताइए आप। जी, मेरा नाम जावेद कुरैशी है। सर भाई ये बताइए कि आपकी क्या समस्या रही और बीएमसी ने क्या नोटिस दिया हुआ है? सर मैं यहाँ पे, मेरा जन्म बोन मेरा यहीं बहरामपाड़े में हुआ और मैं तकरीबन यहाँ मेरे हिसाब से जब आज मैं 40 साल का या 35 साल का हूँ, मैं इसी गली में रहता हूँ, उसी घर में मेरा जन्म हुआ। इसके लिए मेरा लाइसेंस भी है, काफ़ी पुराना है। और यहाँ पे अचानक बीएमसी आती है और एक नोटिस दे देती है 314 कलम से कि आप लोग गटर में बसे हुए हो और आप लोगों को ये खाली करना है। तो ये बिल्कुल एक रूल्स के खिलाफ है। ऐसा लग रहा है हमारे खिलाफ कोई साजिश हो रही है, क्योंकि यहाँ एक कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं। और वो नोटिस ठीक है, अगर गवर्नमेंट को जगह की ज़रूरत है तो हम गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करने के लिए राजी है। लेकिन नोटिस के अंदर उसका कोई भी उन लोगों ने डिटेक्शन नहीं दिया है कि भाई आपको कहाँ हम पुनर्वसन करेंगे। गवर्नमेंट की स्कीम है, भाई आप हमको अगर हमारा जगह ले रहे हो तो हमको पुनर्वसन करके दो। उसमें कोई भी नोटिस के अंदर नहीं दिया गया। और पहली चीज तो पहले जो ऑलरेडी जो नाला अभी है वो 25 फीट है और हर बरसात में सेशन में वो नाले के अंदर मशीन घुसती है, मशीन जाती है, बाकायदा साफ सफाई होती है। लेकिन बीएमसी अचानक उठ के आती है इलेक्शन के दौरान में और हमारे ऊपर ये नोटिस दे देती है। कुछ हमको बताते नहीं कि हमारे पास देखिए गरीब लोगों के पास काफ़ी डॉक्यूमेंट्स है। और अभी हम लोगों ने जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी अभी हमारा कोई समर्थन तो कुछ हो नहीं रहा। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है, ये गरीब लोगों को प्लीज़ हमारा साथ दें और हमको जो है इंसाफ हमारे साथ करें। बीएमसी कभी वेरिफिकेशन करने आई थी तो आपने जो आपका पुराना पुरावा है दिखाई दे बीएमसी का? जी नहीं, वो बीएमसी वाले अचानक आते हैं और अचानक बोलते हैं भाई हमको सर्वे करना है। ना हमको कोई उसके इत्तला की गई, ना नोटिस दिया गया कि भाई हम आपके घर पे आने वाले हैं। काफ़ी लोग तो थे नहीं, काफ़ी डोर बंद थे और काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो काम पे जाते हैं। अचानक आती है, अचानक सर्वे करते हैं और अचानक हमको नोटिस दे देते हैं। तो ये किसी भी कानून में मेरे हिसाब से नहीं बैठता है, क्योंकि बीएमसी को इसमें नोटिस देना चाहिए हमको कि ठीक है, आप लोग अगर हम आ रहे हैं, आप लोगों क्या हमको जगह की ज़रूरत है तो आप लोग अपने पेपर वर्क तो दे दिए। और क्योंकि मेरे हिसाब से एक जीआर है कि 95 के बाद 2000 तक के लोगों को जीआर में पास किया गया और उनका पुनर्वसन कराया जाए। लेकिन बीएमसी ने एक 314 कलम जो दिया है, ये हमारे यहाँ के वार्ड ऑफिसर है, उनको भी इतना एक सेंस होना चाहिए भाई कि अगर आप इतने बड़े वार्ड ऑफिसर है तो किसी नोटिस को देने के उसको पूरा संक्षेप में देना चाहिए कि सब आप लोग 314 कलम के तहत आप लोगों को जो खाली कराया जाया है। तो हम लोग तो काफ़ी पुराने लोग हैं यहाँ पे, कम से 30 साल 35 साल 40 साल लोगों की ज़िंदगी गुजर गई यहाँ पे। लोग बुढ़े होने आ गए, कई लोग तो लोगों को लॉलीपॉप दिया जाता है भाई यहाँ बिल्डिंग बननी चाहती है। अब पता नहीं कौन सा प्रोपेगेंडा चल रहा है, क्या बिल्डर लॉबी है, क्या गवर्नमेंट हम लोगों को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर रही है, गवर्नमेंट हम लोगों से सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है। ये मैं प्लीज़ यहाँ के गायकवाड़ साहब जो बीएमसी के वार्ड ऑफिसर हैं उनसे तलब करना चाह रहा हूँ। और अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग बड़ी तादाद में एक होके, एक मुट्ठी होके धरना भी देंगे और हमारे घर के लिए लड़ेंगे मरेंगे। बीएमसी सौतेला व्यवहार कर रही है इन लोगों के साथ में जो लगभग 30 से 35 साल पुराने लोग बचे हुए हैं। इनके पास पूरे पुरावा होने के बावजूद भी बीएमसी नोटिस देती नहीं है और सर्वे करने आती है और इन लोग की खाली करने की बात जो करती है। अब ये लोग बेचारे बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ये सरकार से मांग कर रहे हैं या बीएमसी से मांग कर रहे हैं कि आप इनको जो हक है उनका हक दिलाने की कोशिश करें। जो इनका घर है, जो पहले इतने पुराने घर हैं इन लोग के पास, जो पुरावा रखा है वो देने की कोशिश करें। कुछ महिलाएं हमारे साथ में। हाँ, ये बताइए कि जो आपका इतना पुराना पुरावा है तो बीएमसी ने कभी आपसे पुरावा मांगा आपसे? नहीं, कभी नहीं पुरावा मांगा और नहीं मालूम हुई हमको। हम बेवा हैं, सफ़ेद हमारे बाहर हो गए, हम मेहनत करके मजदूरी करके अपने पेट पालते हैं। यहाँ गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं जो रोज़ खड्डा खोदते हैं, पानी पीते हैं, जो मजदूरी करते हैं, 2 पैसा कमा के लाते हैं। लेकिन जब बीएमसी का काम आता है, बीएमसी की जो अपने एक नोटिस देना चाहिए कि हाँ ये घर लीगल नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो बीएमसी देती नहीं है। और अचानक बीएमसी आती है और तोड़ने कार्रवाई की बात करती है और नोटिस भी कोई भी कार्रवाई बीएमसी करने पर नोटिस भेजती है या वेरिफिकेशन करती है, वो भी करती नहीं है। ये 25 से 30 साल से पुराने लोग हैं, लेकिन ये लोग यहाँ रह रहे हैं और इनको भी बेघर करने की कोशिश बीएमसी कर रही है। और ये बताइए जो कितने साल से रहते हैं यहाँ? मैं यहाँ 90 के पहले से रहती हूँ
और यहाँ पे मेरे शौहर का इंतकाल हुआ 93 में, और जब से हम लोग यहीं रह रहे और अभी उन लोग आए यहाँ पे तो हम लोगों को कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट कहते हैं कि खाली लाइट का बिल दे दो, हमको नाम लिखना है। लाइट के बिल पे नाम लिख के लेके गए, बाद में आए बोले हमको सर्वे करना है, आपको घर के बदले घर देंगे। तो हम बोले ठीक है सर्वे कर लो। अब सर्वे करने के बाद अब ये नया वहाँ पे ला के कागज़ दे रहे कि ये तुम्हारा घर पहले से है था ही नहीं यहाँ पे, और ये अभी ये बनाए लो तुम लोग, नाले तोड़ के बनाए, ये दीवार थी पहले। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग को सब यहीं हो गया, बच्चे बड़े हो गए, हम लोग ऐसे हो गए बेवा लोग, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमको घर के बदले घर दो, तुम्हारी जगह है तुम लो, पर हमको घर के बदले घर तो दो, कहाँ जाएंगे? ठीक है, घर के बदले घर दें, यो यहाँ जनता की मांग है कि घर के बदले घर दें, और जितने मेरे पुराने पुरावे डॉक्यूमेंट है वो सब सबमिट करता हूँ। जो जीआर निकला हुआ था 95 या 2000 के बीच में, जितने पुरावे हैं उनको सरकार दे तो सारी की बिल्डिंग उनको प्रवेश करती थी, उनको घर देती थी। लेकिन यहाँ के लोग हैं, यहाँ के बीएमसी ये सारे घर भी देने तैयार नहीं है, आने कुछ जमीन देने तैयार नहीं, पैसा देने तैयार, लेकिन ये लोग गरीब लोग जाए कहाँ से? सर ये बताइए कि आप इतने साल से यहाँ रहते हो, बीएमसी कभी भी वेरिफिकेशन करने तो आपका पुरावा कभी मांगा? कभी नहीं, कभी नहीं। बीएमसी क्या बोलती है? बीएमसी कभी कुछ नहीं बोली है। ये दूसरे जो दलाल है वही आके यहाँ खुजाते हैं और डॉक्यूमेंट लेते हैं, फिर गलत है उसका मसला निकालते हैं, लेकिन ये गलत है। बीएमसी का लैंड वो है, ये लैंड जो है ना रेलवे लैंड में, रेलवे से तुमको एनओसी नहीं मिली और तुम सर्वे क्या हिसाब से कर रहे हैं? कलेक्टर आई मसला उसका चल रहा है, केस चल रहा है, केस फाइनल नहीं हुआ, तुम बीएमसी का यहाँ पे क्यों थोप रहे हो? तुम्हारा बीएमसी लैंड वो है तो तुम नाले का तुम्हारा तुम उधर करो, लेकिन इधर कोई मसला नहीं बनता। तुम बिल ले रहे हो फिर आगे नोटिस दे रहे हो कि तुम जाओ, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तुम उनको घर दो, उसके बाद तुम कोई बात करो। यहाँ का जो कुछ कहना है कि बिल्डर लॉबी या दलालों का काम है, जो बिल्डर लॉबी यहाँ से अपना बिल्डिंग बना चाहती है और इन गरीबों को यहाँ से भगा करके एक टावर खड़ा करना चाहती है। लेकिन बीएमसी, खास लगता है कि बीएमसी, इन लोग जो कहना है बीएमसी शायद मिली भगत हो सकती है जो उनके टावर। बताइए कि जो इतने साल से अब यहाँ है और जो बीएमसी का प्रूफ मांगा, कहीं बोला कि मैं यहाँ को शिफ्ट करूँगा? कभी आज तक बीएमसी ने प्रूफ ही नहीं मांगा। हमें टाइम तो दो, हम 24-48 घंटे में खुद डॉक्यूमेंट अपने बीएमसी में सबमिट करते हैं, और बीएमसी का ऑफिस आके डोर टू डोर डॉक्यूमेंट हमारे एक्सेप्ट करे, हम उसे दिखाते हैं कि हम कितनी साल से यहाँ रह रहे हैं, कब रहे, कब बसे, कब, उसको सब हम अपना पूरा वो देते हैं बायोडेटा। मगर आए तो सही, ये अल्टीमेट नोटिस भेज देते हैं कि आप 48 घंटे के अंदर तोड़ो, तो सब हम कैसे कहाँ जाएंगे? हम लोग, हमारा पूरा, हमने ग्रेजुएशन भी यहीं से ही करा, आप एड्रेस निकाल लो, सब यहीं करा हमने, तो कहाँ जाएंगे बताओ आप? तो अभी कभी बीएमसी कभी नोटिस दिया आपको? कभी जो यहाँ के सरकार है, जो यहाँ नगर सेवक है, आमदार है, कभी उनसे मिले, कभी शिकायत की उनके बारे में? सर कोई कुछ नहीं सर, कोई सहायता नहीं करता है। सिर्फ हम सुबह रोज उठते हैं अपने खाने कमाने के लिए, अपना घर छोड़ के, और रात में आते नई खबर सुनते हैं सर, समझे? तो बहुत परेशानी का सामना है। मैं आप लोगों से गुजारिश करके कहता हूं कि हमारे को घर के बदले, हम यहीं 25 साल 30 साल 40 साल से यहीं रह रहे हैं, हमारे बाप भी यहीं हैं, हमारी दादी का इंतकाल भी यहीं हुआ, तो हम चाहते हैं कि हमारे को घर के बदले घर दो, और यहीं पर दो, ऐसा नहीं कि हमें कहीं, हमें 2 से 4 किलोमीटर के अंदर दो। यहाँ के लोग कहना है कि घर के बदले घर चाहिए, लेकिन बीएमसी के जो ठेकेदार लोग हैं, जो बीएमसी के वार्ड ऑफिसर हैं, वो लोग इन लोगों को घर के बदले घर नहीं, नोटिस क्यों देके तोड़ने की बात कर रही है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं। सर ये बताइए कि आप इतने साल से यहाँ हैं? मैं कम से यहाँ करीब 40 साल हो रहा है, इधर यहीं पे रहते हैं। इधर देखिए मेरे पास 90 का मेरे पास राशन कार्ड है, मैं इधर ही रह रहा हूँ। 19 का कार्ड, मैं इधर इसी जगह पर रह रहा हूँ। अच्छा पूरा मैं इसी गली में, हम लोग इसी गली में पूरा हमारा रहना है। अब इसी गली में रहते हैं? इतने साल से रहते हैं इस गली में, कभी आपको कोई तकलीफ हुआ था कि ये बिल्डर आएंगे या तो और कोई आएगा, कब तकलीफ? कोई कुछ नहीं आता, खाली बीएमसी वाले आके बेमतलब तकलीफ देके जा रहे हैं, बाकी कोई कुछ आता नहीं, कुछ होता नहीं। और अभी जो तकलीफ आपको हो रही है, जो बीएमसी दे रही है कि बिल्डर लॉबी दे रही है आपको? नहीं, बीएमसी दे रहे हैं, बीएमसी दे रहे हैं। लॉबी हो सकता है मगर उसका हम लोग को पूरा मालूमात नहीं है, हम लोग को उसका मालूमात नहीं है। खाली बीएमसी आके जाए तो लिख के जा रही है, ये अपना लाइट बिल लेके जा रही है, बोले अपना नाम लिख के दो, बस खाली इतना ये करके जा रहे हैं वो लोग। बीएमसी लाइट बिल लेती है और नाम लिख के जाती है, और इन लोग को नोटिस भेजती है कि आप लोग गैर कानूनी से बसे हुए हैं, ये सरकारी ज़मीन है, आप इनको खाली कर दो। लेकिन ये लोग 25 से 30 साल से रहते हैं, इतना पुराने डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी ये लोग खाली कैसा करें? जो सरकार का नियम है कि 95 से 2000 तक जो जितने झोपड़े उनके पुरावे हैं उनको नया घर सरकार देगी, लेकिन यहाँ देने के बावजूद तोड़ने की बात कर रही है। सर बताइए कि आप इतने साल से रहते हैं? सर कितने साल से रहते हैं, मतलब ये समझ लीजिए 25 ईयर्स मेरे को हो गए, तो मेरा बचपन से लेके अभी तक ये मेरा पूरी एज इसमें ही चले गई।
और प्लस एक और बात कहना चाहता हूँ, डेवलपमेंट के हम खिलाफ नहीं है। डेवलपमेंट हो, इंडिया का डेवलपमेंट हो, मुंबई का डेवलपमेंट हो, लेकिन हमारा भी डेवलपमेंट करो आप जब हम 25 साल से रहे तो हमारा भी डेवलपमेंट करो। या तो फिर हमको घर दो, अगर आप सीधे ऐसे नोटिस भेजोगे जिससे हमारे को नफरत हो जाए और एकदम डर लग जाए कि क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, तो हमको हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स देखो और सारी चीज़ें हमको आगे घर से घर की बात करो। क्योंकि ऐसा डायरेक्टली अगर आप अनऑथोराइज बोल दोगे तो उसमें हमारे को एक डर हो जाएगा और हमारे पास और कोई चीज़ नहीं है जिससे हम अपना कुछ खड़े कर सके। यही है हमारे पास। अगर यहाँ से हमको निकाला गया, हम किधर नहीं जा सकते, तो हमको 3 किलोमीटर के अंदर घर दो, हम खुद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, हमारे को सारी चीज़ें दो, हम एग्री है उसके लिए। यही बात है हमारी। सरकार का कहना है कि 2000 के जितने पुरावे हैं उनको घर के बदले घर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ 25 से 30 साल से पुराने लोग रहते हैं, इन लोग घर देने की बात बीएमसी नहीं कर रही है, केवल तोड़ने की बात कर रही है। चाचा ये बताइए, आप इतने साल से यहाँ रहते हो, आप कभी बीएमसी आपको तकलीफ किया? आज जो हो रही वाकया की पीछे गटर है, गटर की जमीन तुम लोग बसे हुए जगह खाली करो, तो इतने साल आप 95 के पहले से रहते हैं, आप इतने पुरावे आप मौजूद हैं, तो बीएमसी किस वजह से खाली करने बोल रही है? सर पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरे पास 94 के कार्ड है, 94 के कार्ड है, और ये जो है मेरे पास नोटिस, ये 94 की नोटिस मेरे पास अपने नाम के साथ है, जो रेलवे ने दी थी पहले, और उसके बाद ये मेरे पास 94, 95 के मेरे पास ये कार्ड है। और आपसे पहले ये कहूँगा कि अभी जिस बच्चे ने बात की है वो इसी घर के अंदर पैदा हुआ, आज वो 30 साल का है, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की उसकी सर्टिफिकेट है, उसकी स्कूल जितनी भी है यहाँ बांद्रा के अंदर, वो आज पहली क्लास से लेके केजी क्लास से लेके जो उसने ग्रेजुएशन की है और एमए पास हुआ हो, वो आज तक अल्लाह के फजल करम से मेरे पास उसकी तमाम चीज़ें मौजूद है। तो मी एवढं सांगतो की म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनने जे आम्हाला नोटीस दिली आहे आणि जे जागावर आम्ही राहत आहेत, जे आम्ही जन्मापासून आमचा जन्मसिद्ध हक्क आहे, आमचे हक्क घेण्याची कोशिश करता ये, आम्हाला इथून घर बेघर करण्याची कोशिश करतात हे लोकांना काय हे शिकलेले आहेत की काय आहे, यांना कशा प्रमाणात यांना नोकरी मिळाली आहे, हे मोठे ऑफिसर यांना काही समजतच नाही। आपको क्या लगता है कि जो बीएमसी है और यहाँ के जो नेता लोग मिली भगत हैं? तसं मला त्याबद्दल बात करनी है, उस बद्दल में बात नहीं करनी है, लेकिन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को इसकी अकल है या नहीं है कि इतने वर्षों से बसे हुए लोगों को एकदम से इसी नोटिस देने का, यानी कायदे के खिलाफ तुम पर कायदा हो ही नहीं सकता है, तुम बिना कायदे के काम कर सकते, तुम आतंकवाद मचा सकते, तो क्या हम कायदे से लड़ नहीं सकते? आप हमारा हक दो, हमारा हक, हम हक लेके रहेंगे और हक के बिना हम यहाँ से जाएंगे नहीं। ये हम हमारा जन्मसिद्ध हक है और हम इसी पर रहेंगे, ये सब हमारा यहाँ है और हम यहाँ से उस वक्त जाएंगे जब हमको कॉर्पोरेशन हमारी कोऑपरेट करेंगे, तो हम यहाँ से बदले हक, घर के बदले घर। यहाँ के लोग को जो कहना है कि जो अगर घर नहीं दिया तो हम लोग एक आंदोलन करेंगे, जो कि बीएमसी खिलाफ। बीएमसी इस वार्ड की जो बात करें तो बीएमसी आती है, केवल नोटिस चिपका कर चली जाती है, और ये लोग इतने पुराने लोग हैं कि 95 के पहले से लोग रहते हैं, इन लोगों पर सब प्रूफ मौजूद पड़ा हुआ है। और जो 2000 का सीआर है, सीआर में सरकार को खुला ऑफर दिया गया हुआ कि 2000 के प्रूफ है, उनको सरकार ने कल देखी। सर बताइए कितने साल से हुआ? जी सर, मैं 1970 से, हमारे पिताजी यहाँ रहते हैं और मैं 1975 से यहाँ रहता हूँ। जो है मेरा ये जो है लाइट का बिल है 1990 का जो है, और हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को अपने घर के बदले घर मिले, यही हम लोगों की मांग है। घर के बदले घर, इन लोगों का कहना कि घर के बदले घर, इतने पुराने लोग रहते हैं। वैसे आंटी जब 81 का है, आप 81 से रहते हैं यहाँ, आपको आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हमको घर के बदले घर चाहिए। कितने साल से रहते हो आप? अभी 81, अभी तो मेरी शादी हुआ 94 से, अभी तक तो हम रह रहे 2017। नोटिस कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नोटिस नहीं आता है, नहीं कुछ भी नहीं आता है सर, कुछ भी नहीं आता है, खाली लाइट का बिल, नीचे का रूम का महंगा चला गया। हम लोग छोटे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखते रहिए इन 24 न्यूज़। मुंबई के नगर सेवकों हो जाइए होशियार, आ रहे हैं हम आपसे लेने हिसाब। जनता को दीजिए अपना रिपोर्ट कार्ड, हर वार्ड का हम लेंगे जायजा, देना होगा आपको हर सवालों का जवाब। वार्ड एक्सरे
बोल मुंबई बोल में आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनको तकलीफ है, जो इतने पुराने रहते हैं लोग हैं, इनके पूरा प्रूफ पड़ा हुआ है, लेकिन बीएमसी अपनी मनमानी कर रही है और इन लोग की घर से बेघर करने की कोशिश कर रही है। सच्चाई बताइए कि जो इतने साल से रहते हैं आप, बीएमसी जो आपको नोटिस भेज रही है कि ये घर खाली करो, ये अनलीगल बसा हुआ है, या पीछे जो गटर है वो गटर को साफ सफाई करना है, तो क्या पूरा मामला क्या है? ये इनको हमेशा बीएमसी वालों का और शासन का ये रहा है कि ये बांद्रा स्टेशन के करीब की जगह है और बहुत कीमती है, इसको किसी न किसी तरीके से इनको हटाया जाए यहाँ से। तो आए दिन प्लान का बहाना बनाकर ये प्लान है वो प्लान है, बलजबरी और उसका दहशत पैदा करके, और हम लोग डर जाते हैं, अरे भाई गवर्नमेंट का प्लान है ऐसा। हालांकि जिस प्लान के तहत इसको हटाया जा रहा है उस प्लान की कोई ज़रूरत नहीं है। वो नाला जो है ऑलरेडी चौड़ा है और उसका ऐसा भी नहीं कि कोई उसके वजह से तकलीफ है इसलिए उसको वो कर रहे हैं। यहाँ से वहाँ तक खाली लोगों में दहशत पैदा करने के लिए, ताकि वो डर जाए, और डरने के बाद फिर वो थोड़ा लेन देन में वो रहता है ना, थोड़ा दहशत पैदा हो जाता तो लेन देन में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। तो इस तरीके से ये इसको प्लान बनाकर, अगर हम बराबर हमारी सोसाइटी अगर फाइट नहीं करेगी ना तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे और हमको हटा देंगे। रही बात दहशत की, तो दहशत कौन फैला रहा है? बिल्डर फैला रहा है, ये बीएमसी फैला रही है क्या? कि जो यहाँ की सरकार है, जो आमदार खासदार है, वो फैला रहे हैं? नहीं, वो ये पुलिस और बीएमसी वाले मिलकर आए दिन जो डेमोलेशन करते रहते हैं ना, वो डेमोलेशन दहशत के लिए करते हैं कि अगर उतना डेमोलेशन नहीं करेंगे तो आइंदा अगर मान लो कोई बनाएगा ना तो बगैर पैसा दिए नहीं बनाएगा। अगर छुट्टा छोड़ देंगे तो कुछ भी होगा ना, तो उसमें दहशत की वजह से थोड़ा सा आमदनी हो जाती है उनको, और आदमी डर के मारे फिर पैसा पहुंचाता है कि अगर इनको खुश नहीं करेंगे तो फिर ये हमको तबाह कर देंगे। इतने सालों से यहाँ रहते हैं आप, लगभग 25 से 30 साल हो गया आप रहते हैं यहाँ, 40 साल हो गया होगा आपका पुराना सब प्रूफ पड़ा हुआ, पुरावा जितने पड़ा हुआ है, तो वो आप कभी सरकार या कभी बीएमसी आपसे मांगने की कोशिश किया कभी? अब ये तो मैं जिस वक्त सर्वे हुआ तो मैं नहीं था, वो जिस वक्त नाप वगैरह लिया तो कुछ पुरावा मांगा था क्या? कुछ पुरावा मांगा था? नहीं, खाली नाप करके और नंबर डाल के और चले गए। यहाँ तक सर्वे की बात किया जाए, इतने साल से रहते लोग, सर्वे बीएमसी आती है, सर्वे करती है और सर्वे कर चली जाती है, बाद में नोटिस भेजती है कि ये अनलीगल जगह है, आप लोग ये जगह छोड़ दो, ये सरकारी ज़मीन है। लेकिन इतने साल से लोग रहते हैं, कुछ बेरोजगार लोग हैं, गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, ये लोग जाए तो जाए कहाँ से? और सरकार की ये मांग है, जो सरकार 2000 से तक पुरावा जो मौजूद है वो देने की बात करती है कि जो जिसके पास 2000 के पुरावा है उनको ये सारे में घर मिलेगा, सरकार घर के बदले घर देने की बात करती है। लेकिन बीएमसी यहाँ की, जो बीएमसी और या गवर्नमेंट है, जो यहाँ की आमदार है, खासदार है, पुलिस की बात करें, वो मिली भगत लगते हैं। और यहाँ कुछ लोग कहना है, मतलब ये बताइए कि जो इतने साल से रहते हैं आपको क्या लगता है कि पुलिस और बीएमसी मिली भगत है? देखो, हम महिलाएं हैं और हम यहाँ 30 साल से रहते हैं। हमें पुलिस या बीएमसी अधिकारी या रेलवे अधिकारी, जो भी अधिकारी से हमको कोई शिकायत नहीं। अभी 6 महीना से बीएमसी के अधिकारी आके सर्वे कर रहे हैं। कुछ हमारे यहाँ के लोगों ने शायद वो अनलीगल है बोल के उनको भगाया गया, और हम ये नहीं चाहते हैं कि हम महिला होने के नाते ये नहीं चाहते कि यहाँ हिंसा हो, जो भी काम हो लीगल तरीके से हो। हमारी सोसाइटी से बात किया जाए और हमको अलर्ट किया जाए कि ये काम हो रहा है। अगर हमको घर से बेघर ना होना, ये हमारा यही मकसद है। इसके लिए हम जो चाहे, या हमारी सोसाइटी आगे रहे उनके पीछे लड़ रहे, या हम हमारे घर और हमारे अधिकार के लिए 30 साल से रहने वाले हम हमारे घर के लिए, हक के लिए लड़ाई करेंगे। बस हमारे हक के लिए लड़ेंगे लोग, जो यहाँ इतने पुराने लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे लोग। अगर सरकार इन लोग की बात नहीं माने तो शायद ये लोग बड़े मोर्चे भी निकाल सकते हैं। ये बताइए आगे आइए, आप इतने साल रहते हैं, जो सरकार आपकी बात नहीं मान रही है, नोटिस जो बीएमसी आपको नोटिस भेज रही है कि भाई आप लोग इतने साल से यहाँ हो, इतने साल का पुरावा आपके पास पड़ा हुआ है, लेकिन बीएमसी बोलती है कि अनलीगल है, तो इतने साल से आप क्या करना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, नोटिस की बात है तो ये अक्टूबर के महीने से नोटिस शुरू किया था उसने, और जब भी नोटिस देने के लिए आया है तो हमारे गली में जैसे शाकिर भाई है, बाहर भाई है, कुछ और भी हमारे गली के लोग हैं, सभी लोग इकट्ठा होते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि भाई ये नोटिस का आपका जो प्लान है वो क्या है, मुझे आपके ऑफिसर से वो मुझे मिला दो, उसके प्लान के बारे में जानकारी दो क्या है। तो ये लोग क्या है, कभी बोलते हैं कि 15 मीटर है, कभी बोलते हैं 50 मीटर है, कोई इनका फिक्स नहीं है। तो हमारे को ये भी नहीं मालूम पड़ रहा है कि इनका प्लान क्या है और किस वजह से ये हमारे को ऐसा नोटिस दे रहा है। और नोटिस देने के लिए जब सर्वे करने के लिए आए तो ये चोरी छुपे से आते, सभी घर वालों से नहीं मिलते। मतलब एक घर वालों से पूछ के 10 घर वाले का नाम पूछ के उनका सर्वे कर लेते हैं, उनके घर में क्या है नहीं है वो तो
सही जानकारी नहीं होती है कि ये चुपके से आते हैं। फिर इस बाद नोटिस देने के लिए आए हैं तो उस गली के अंदर भी आए हैं, लोगों को ये पढ़ के उन्होंने बताया नहीं है। कुछ लोगों ने उस पर तंज भी किया है कि भाई ये नोटिस के अंदर क्या लिखा है। यहाँ मराठी पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, कम है, तो मराठी उनको आती नहीं है, उन्होंने पढ़ के नहीं बताया, बोला साइन करके दो। कुछ लोग साइन भी करके दिए, लेकिन कल होकर के आए हैं तो यहाँ मालूम पड़ा कि भाई इस नोटिस के अंदर जो लिखा है कि नाली की जगह को कब्जा करके आपने जो घर बनाया है ये 314 का धारा लगता है। तो ये हमारा कैसे सही है? हमारा घर तो बहुत पुराना है, हमारे पास ट्रेड लाइसेंस है, हमारे पास 94 का इलेक्शन कार्ड है, और कुछ लोगों के पास गुमास्ता लाइसेंस है, फोटो पास भी है, हमारे बच्चे यहीं के हैं। तो फिर एक तो गलत है हमारे साथ ना, और हमारे प्लान की जानकारी नहीं दी जा रही है कि ये कौन सी डिपार्टमेंट से आ रहा है। यहाँ जो यहाँ लोग पुराने लोग रहते हैं उन लोग को बीएमसी ने 314 की धारा तहत नोटिस भेज रही है, और जो ये किस जो सोसाइटी के लोग हैं उन लोगों को नहीं मालूम पड़ता बीएमसी आके वेरिफिकेशन करती कि नहीं करती। ये घर में आकर के वेरिफिकेशन करती है और 10 घरों के नाम जान करके फिर नोटिस भेजती है कि 314 नोटिस भेजती है कि ये अनलीगल जगह है, आप खाली करो। बुजुर्ग लोग हैं, और ये हमारे को अगर घर की बात है, आप हमारे को डेवलप करके दे दो ना, ये तकलीफ खत्म हो जाएगी ना। हमारे सारे स्कीम में डाल दो, ये नाले की जगह जो भी आपका प्लान है वो आप करो, लेकिन हमारे को डेवलपमेंट कर दो, स्कीम में ले लो, बस हमारी यही कहना। ये सारे सभी लोग की ये सारी की मांग है कि सारे के डेवलपमेंट में डाल दो, आप मुझे सारे का घर दे दो, उसमें हम लोग तैयार हैं। लेकिन जिस वक्त ये एरिया बन रहा था 30 साल पहले, जो यहाँ झोपड़ी बन रही थी, उस समय बीएमसी क्या कर रही थी? क्या बीएमसी सोई हुई थी? आज 30 साल बाद बीएमसी जागी है, बोलती है ये जगह अनलीगल है, तो ये गरीब जनता लोग जाए तो जाए कहाँ? मेरे साथ बुजुर्ग लोग हैं। सर बताइए कि बीएमसी आती है, वेरिफिकेशन करती है और चुपके से करती है। जो यहाँ सोसाइटी के मेंबरान लोग हैं उनको कभी ये मालूम पड़ा कि बीएमसी किससे आती है? कुछ नहीं मालूम पड़ता है, इन लोगों को कुछ नहीं मालूम पड़ता है। बीएमसी जो आती है चोरी छुपे करती है, और यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? और जगह क्यों होता है झोपड़पट्टी की, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? अगर उनको जितनी जगह की जरूरत हो जगह ले लेकिन वो डेवलपमेंट करके जगह पे देना हम लोगों को घर। क्या यहाँ से इन्हीं के महंगे एरिया से निकाल करके ले जाके मानखुर्द कहाँ ले जाके फेंकेंगे, कुछ पता है क्या? डेवलपमेंट के जहाँ तक बात रही तो वहाँ जो यहाँ के विधायक होते हैं, सांसद होते हैं या बीएमसी होती है, इन लोग मिल के बैठक होती है कि डेवलप कहाँ किया जाए, कहाँ नहीं किया जाए। तो आप लोग अभी बीएमसी से कभी शिकायत की है? कभी यहाँ का आमदार या सांसद कभी शिकायत की है? हमारे जो सीनियर लोग हैं सुप्रीम कोर्ट तक जाके आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि इसी जगह पे उन लोग रहेंगे। रेलवे भी हारी है, बीएमसी भी हार चुकी है इस जगह से, और उसके बाद भी इन लोग जबरदस्ती करते हैं। डेवलपमेंट करना चाहे तो इस जगह को कर सकते हैं, जगह ले नाले को जितना चाहिए नाले की जगह लेके डेवलपमेंट करके इस जगह पे सबको बसा सकते हैं। 10 माला 15 माला का सब जगह टावर बनना है, यहाँ पे क्यों नहीं? धारावी में बन सकता है, यहाँ पे क्यों नहीं? जहाँ तक डेवलपमेंट की बात रहती है, ये बेहराम नगर बहुत बड़ा एरिया है, और ये एरिया में चाहे तो झुलकी झोपड़ी है सारे की तरफ बैठा सकती है और उन लोगों को जमीन बता दिया। ये बताइए कि जब ये सारे की स्कीम चलती है तो 2000 की पुरावा मांगते हैं जी, हर एक पब्लिक से जितने झोपड़ी एरिया है 2000 पुरावा मांगते हैं। सरकार जो नियम निकाली है कि 2000 पुरावे में उनको घर मिलेगा। तो आप लोग इतने पुराने हैं, 30 से 35 साल पुराने हैं, तो ये गवर्नमेंट या बीएमसी क्यों ऐसा कर रही है कि आप लोग? हमारे साथ में गवर्नमेंट जास्ती कर रही है, और हम कम से कम 30 साल हो गए ये रहते हुए इधर, और ये हम लोग हमारी बस्ती जल चुकी थी। हम लोग जो कपड़े पहनने थे, नाइट कपड़े पहनने थे, वही पहन के निकले। हमारे बच्चों के इसके सब हमारे डॉक्यूमेंट सब जल गए। कलेक्टर ने हमको फोटो वो दिया, ये पंचनामा दिया, पुलिस का पंचनामा दिया, और ये ग्राउंड ऑफ फर्स्ट का पंचनामा दिया, और घर बना के गवर्नमेंट ने दिए हमको। किसने? माडा ने बना के दिए, 1+1 बना के दिए। और अभी तक अब ये मतलब बीएमसी आ रही है, मतलब ऐसा पीछे आती है और नोटिस देकर चली जाती है कि हम तुमको कुछ नहीं देंगे और निकाल के फेंक देंगे। अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे, गरीब बस्ती है, कहाँ जाएंगे लोग? बस यही कहना है मेरा। तो बीएमसी से क्या मिली भगत लगती है कि जो यहाँ जो आमदार खासदार लोग मिली भगत लगते हैं लोग? नहीं, ऐसा तो कि मैं नहीं कह सकता, ये ऐसा मैं नहीं कह सकता कि आमदार और ये खासदार के मिली भगत लगती है। बहरहाल ये अभी जो सामने टारगेट आया है ये बीएमसी हमारे साथ में कर रही है, यही कहना है मेरा। बीएमसी इन लोगों को टारगेट कर रही है, बीएमसी यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही है। जो इतने साल से रहते लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि मेरे घर के बदले घर मिले। और सर ये बताइए कि जो इतने साल से रहते हैं आप, एक आपकी मांग रही कि जो
2000 की पुरावा सरकार मांग रही थी, ये सारे की बिल्डिंग में बना के दूंगा मैं, जहाँ जिसकी ज़मीन है वहाँ बना के दूंगा, ये तो 3-4 किलोमीटर दायरे में बना के दूंगा मैं। लेकिन यहाँ जो बेहराम नगर की बात रही, जो आज बीएमसी आप लोगों को बेघर से घर कर रही, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? जी पहले मैं बताऊंगा, मेरा नाम बाहर खान है। ये जो नाला है काफ़ी चौड़ा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जो है ना ये यहाँ से काफ़ी लंबा 48 फुट मांग रहे हैं, तो 48 फुट का करेंगे क्या? सर्विस रोड निकालेंगे और क्या क्या उनको ज़रूरत, ये एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं। बाकी यहाँ की जो पब्लिक है, गरीब पब्लिक है, यहाँ के रहवासी सब जो है ना मजदूर आदमी हैं, तो सारे लोग परेशान हैं। उनके बदले में घर भी नहीं दे रहे, उनको जगह भी नहीं दे रहे, उनके खिलाफ नोटिस, इलीगल नोटिस निकाला है कि उनको जो है ना कानून, उनको जो है ना नोटिस निकाला है। उनके लिए घर वाले सब परेशान हैं कि हमारा घर मिलना चाहिए, या डेवलपमेंट से मिलना चाहिए, या सरकार दे, कैसे भी करके उनके घर तलक, उनके घर का हक उनको मिलना चाहिए। और उनका रहवासी, उनके बच्चे भी बड़े हो गए, उनके और बच्चों के भी बच्चे हो गए, इतनी पुरानी बस्ती है कि उनके जो है ना अभी बच्चों के बच्चे भी हो गए जो स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको घर मिलना चाहिए, इनका हक मिलना चाहिए, मेरा कहना ये है। गवर्नमेंट का रूल है कि 2000 पुरावा है उनको घर से घर देते हैं और हमेशा मिलती रहती है, लेकिन बेहराम नगर में जो ये झोपड़पट्टी एरिया है, जो आम लोग बसे हुए, उनको बीएमसी आज भी घर से घर कर रही है। उन लोगों का कहना है कि ये बताइए कि आप इतने साल से रहते हैं, बीएमसी का कहना है कि ये अनलीगल जगह है, आप लोग कब्जा करके बैठे हैं, लेकिन जब ये एरिया बन रहा था उस वक्त बीएमसी कहाँ सोई थी? आज जब बीएमसी ये घर बनकर तैयार हो गया है तो बीएमसी की आँख खुली है कि पीछे नाला है, लेकिन नाला का तो कुछ शिकायत नहीं है। नाला के बाद जो बना हुआ जगह है उसको आप लोग खाली करवा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? इसको खाली होने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए नाला तो साइड में है। हम लोग कम से कम यहाँ पे नहीं भी तो 92 से इधर है, अगर ये 92 से है तो 92 का तो समझ लो कितना पुरावा होएगा अभी तक का है, इसको तो कोई सवाल नहीं। दूसरी बात, आग लगी है 2009 में, तो उस टाइम में भी तो घर बना के दिया ना, तो आज भी हम लोग खाली कराना है तो घर बना के घर का वाले घर दो। कुछ साल पहले इस एरिया में आग लगी थी और सरकार ने 1+1 बना घर दिया था, लेकिन आज वो उनका प्रूफ पड़ा हुआ है कि सरकार ने खुद बना के 1+ घर दिया हुआ था। आज वो खाली कराने की बीएमसी बात कर रही है। क्या बताइए सर, आगे आप आगे आ जाइए थोड़ा, ये बताइए जब कुछ साल पहले यहाँ आग लगी थी और गवर्नमेंट ने यहाँ घर बना के दिया हुआ था, तो आपके पास पूरा पुरावा है गवर्नमेंट का, लेकिन आज वो गवर्नमेंट को पुरावा जो बीएमसी जो पुरावा सबूत कर रहे हैं, बीएमसी मान तैयार नहीं है, बोलती है अनलीगल है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में आप? सर ऐसा है कि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं और अब बड़े हो गए, और आग लगी तो हमें यहीं घर के बदली में घर बना के दिया गया। तो आप बताइए कि हमारे बच्चे के बच्चे बड़े हो गए, तो अब ये जो बोल रही है बीएमसी की हमारी जगह है, नाले पे है, ये गैर कानूनी है, तो बताइए हमारे बच्चे के बच्चे बड़े हो गए, अब ये बोल रहे हैं कि गैर कानूनी, तो बताइए हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ जाएँ? और हमको अगर जाना है, हमको हटाना है, तो हमको घर के बदले में घर दे दें, हम खुशी खुशी से यहाँ से जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमको घर के बदले अगर घर नहीं देंगे तो हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ? इतनी गरीब जनता है, इतना बड़ा मोहल्ला है और इतना बड़ा एरिया है, तो इतने बड़े एरिया के बच्चे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो गरीब हैं, जो मोहताज हैं, जो परेशान, वो लोग कहाँ जाएं? हम उससे यही कहना चाहेंगे बीएमसी से कि हमको घर के बदली घर चाहिए और हमें कुछ नहीं करना, और इधर ही बना के दे, इसी एरिया में। हमारे बच्चे को परेशानी नहीं होना चाहिए कि दूर अगर फेंक देगा तो हमारे छोटे छोटे जो बच्चे के बच्चे हैं वो पढ़ने लिखने के कहाँ ले जाएंगे, इसलिए हमको यहीं चाहिए और इसी एरिया में चाहिए और यहीं बना के दिया जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अपने कैमरामैन फर्स्ट पटेल साहब से गुजारिश करूंगा कि साहब दिखाइए कैमरामैन कि कितना क्राउड है, यहाँ के लोग कितने लोग हैं, लोग जिसमें आक्रोश जमा हुआ है, जो बीएमसी खिलाफ जो बीएमसी यहाँ आती है, नोटिस देकर जाती है, तोड़ने की बात कर रही है। इतने गरीब जनता लोग, ये लोग कहाँ जाए तो जाए कहाँ? इतने साल तक बीएमसी का सोई हुई थी, जो जब ये घर बन रहा था तब बीएमसी ध्यान नहीं दिया। अभी आज बीएमसी बोल रही है कि ये नाला की कटिंग है, ये नाला के बगल में घर है, उसको अनलीगल आप लोग कब्जा किए हुए हैं, लेकिन जब इन लोग पास पूरा मौजूद है तो तोड़ने की बात क्यों कर रही है? अगर इन लोग जो घर है तोड़ने के बाद घर के बदला घर दे, ये सभी लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन आज वो घर देने के तैयार नहीं है। सर ये बताइए कि अगर बोल रहे हैं कि प्रूफ नहीं है, एनिक अनंत राय जी, तो ये महाड़ा ने क्यों लिया? फोटो पास कहाँ से दिया? बीएमसी को मैंने पैसा भरा है, बीएमसी को पैसा भरा है, महाड़ा ने फोटो पास बना के दिया, अनंत राय था तो क्यों दिया? ये मैंने बीएमसी को पेमेंट किया है, पैसा भरा है, महाड़ा का फोटो पास है हमारे पास, तो अनंत राय था तो क्यों मिला हमारे को? जब देना ही नहीं था ना उसको।
तो इसके लिए इसी जगह पे हमको डेवलपमेंट करके इसी जगह पे हमारे को चाहिएगा, जब भी हम खाली करेंगे। इन लोग 95 का प्रूफ है, सब पुरावा पड़ा हुआ, लेकिन बीएमसी घर देने तैयार नहीं है। इन लोग की मांग है कि मुझे घर के बदला घर चाहिए। वो 3 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी बसा के दे, मुझे घर के बदला घर देंगे तो हम लोग जाएंगे यहाँ से। नहीं तो सर ये लोग बताइए, आप लोग जितने लोग यहाँ खड़े मौजूद लोग हैं, अगर बीएमसी आप लोग की बात नहीं मानी तो आपका आगे क्या रहेगा, कदम रहेगा आपका? हम लोग खाली नहीं करेंगे, हम लोग धरना डाल के बैठेंगे। हम लोग आगे नहीं होता है, हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग को जाना है। अगर तो बीएमसी में नहीं देते, हम रोड शो करेंगे, रोड जाम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे। बस नाला बड़ा करने की जरूरत ही क्या है? इसको गंगा थोड़ी ना बनाने, इसको गंगा थोड़ी ना बनाने, नाला बड़ा करने की जरूरत क्या है? गुप्ता जी का सर बताइए कि आपका नाम बताइए और क्या आपकी तकलीफ यहाँ से है? हमारा नाम रामानंद गुप्ता है। आज मेरा पिताजी यहाँ रहते रहते ऑफ हो गए हैं। हम इतना बड़ा हो गए, हमारे बच्चे हो गए, इतना साल से हम लोग रह रहे हैं, लेकिन बीएमसी क्यों इन साल तकलीफ दे रही है, लेकिन इसके पहले क्यों नहीं बीएमसी तकलीफ दे रही थी आगे चल के, लेकिन हम लोग क्यों तकलीफ दे रही है? मतलब हम लोग इतने साल से हो गए, हमारे बच्चे बड़े हो गए, पढ़ रहे लिख रहे हैं, यहाँ से भेज रहे हैं लोग, हमारे को तकलीफ कर रहे हैं। हम लोग साधारण रहना चाहते हैं कि इधर हम लोग को बनावे। तो यहाँ जहाँ तक बात रही कि पूरे जितने जनता लोग खड़े हुए, जितने लोग खड़े हुए हैं, सबकी यही मांग रही, अगर बीएमसी हम लोग के यहाँ से खाली करवा रही है तो घर के बदला घर दे। अगर घर नहीं देंगे, ये जितने पब्लिक लोग, जितने एरिया के लोग हैं, ये लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रकाश मिस्त्री, इन 24 न्यूज़, मुंबई।